सोमवार को हल्द्वानी के लाल कुआं स्थित गांधीनगर में भारतीय सेना में जेसीओ पद पर तैनात धर्मेंद्र गंगवार का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा। इस दौरान उनके अंतिम दर्शन के लिए क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के साथ सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे। मंगलवार को मुक्तिधाम में उनका अंतिम संस्कार किया गया। बता दें कि 27 अगस्त को लेह में ड्यूटी के दौरान हृदय गति रुकने से धर्मेंद्र गंगवार शहीद हो गए थे। बहुत वास्तव में कष्ट का विषय है। उस परिवार पे बहुत बड़ा पहाड़ टूटा है, लेकिन चूँकि एक फौजी हैं, देशभक्ति में लगे रहते हैं। आज लाल कुआं का जन जन उनके लिए भारतीय सेना जिंदाबाद और धर्मेंद्र अमर रहे के नारे लगा रहे थे। तो इस धरती को भी पवित्र किया है और वहाँ शमशान भूमि को भी पवित्र किया है। ये हम लोगों का बच्चा भी था। पूरा लाल कुआं आज शोक मना रहा है, क्योंकि अभी उसके 2 बच्चे छोटे छोटे हैं जो अभी जानते ही नहीं कि हमारे पिताजी क्या हुए। सबसे ज़्यादा दुख उस औरत को होता है जो बेचारी जीवन भर अब अपने पति के साथ नहीं रह सकती है। तो इस शोकाकुल परिवार को हम लोग प्रार्थना करेंगे कि ऐसी हिम्मत को सहने की उनको क्षमता दें। हमारे भारतीय सेना के नायब सूबेदार श्री धर्मेंद्र सिंह गंगवार का लेह गैरिजन में उनका स्वर्गवास हुआ है। उनका हृदय गति रुक जाने के कारण स्वर्गवास हुआ है। आज हम यहाँ पर सब जो है उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए थे, जिसमें हमारे स्टेशन हल्द्वानी की तरफ से आडम कमांडेंट कर्नल रस्तोगी, जिला सैनिक कल्याण की तरफ से मैं उनके यहाँ पर पहुँचा हूँ। मैं दिवंगत आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं। साथ ही शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह सोमवार को नरेंद्र नगर पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में एक समारोह में शिरकत की। इस मौके पर पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार भी मौजूद रहे। समारोह में राज्यपाल ने विभिन्न क्षेत्रों में दक्षता हासिल करने वाले हेड कांस्टेबल्स को सम्मानित किया। 17 फरवरी से शुरू हुआ इस प्रशिक्षण में प्रशिक्षुओं को कई विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। जल्दी 254 प्रशिक्षु तैनाती के साथ कार्यभार ग्रहण करेंगे। आज मुझे बहुत ही खुशी हुई कि जो हमारे पीटीसी है, जो पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी है, यहाँ पर जो आज समारोह किया गया, इसके अंदर में 254 हेड कांस्टेबल्स बने हैं। और जब मैंने उन सबको देखा तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि 4 महीने में उनमें क्या परिवर्तन आया है। एक एक को देख कर ऐसा लग रहा था कि ये जो प्रशिक्षण उनका किया गया है सचमुच में बहुत सफल है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब ये अपनी यूनिट के अंदर में जाएंगे, जब अपने पुलिस थाने और काम करेंगे, जहाँ पर भी वो हेड कांस्टेबल का काम करेंगे, उनके काम में एक जो कार्यशैली है, कौशलता है और काम करने का ढंग है, बिल्कुल अलग होगा। हेड कांस्टेबल का आखिरी एग्जाम है, क्योंकि इसके बाद आगे से सीधा वरिष्ठता पे प्रमोशन हो गया। तो ये रैंकर परीक्षा का इनका कोर्स कराया गया कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनने का। 254 हेड कांस्टेबल यहाँ से पास आउट हो रहे हैं और ये प्रदेश भर के सभी थानों में जाकर के हेड मॉडल आदि का कार्य संभालते हैं। तो इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है हेड कांस्टेबल के पुलिस विभाग में। तो पुलिस विभाग के कार्यालय के अध्यक्ष भी हो रहे हैं, प्रदेश के पूरा ऑफिस उनके कमांड में काम करता है। तो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। 254 हेड कांस्टेबल पदोन्नत आज यहाँ से अपने कोर्स को पूरी समापन करके अपने अपने जनपदों में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। और इनका ये कुल 4 महीने का इनका ट्रेनिंग हुआ, जिसमें इनको इंडोर क्लासेस, आउटडोर क्लासेस में इनको दक्षता दी गई। नए नए जो सिलेबस, जो कानून में जो संशोधन और जो बदलाव हुए हैं उनके बारे में जानकारी दी गई, ताकि जब अपनी फील्ड में जाएं तब ये अपनी कर्तव्यों का पालन बिल्कुल निष्ठा से, ईमानदारी से और दक्षशीलता से ये करता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने मंडल और बूथ अध्यक्षों के साथ वार्ता कर पार्टी की नीति को जनता तक पहुंचाने की बात कही। वहीं इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत समेत रुद्रप्रयाग विधायक भरत चौधरी भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम धामी के भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई को देखकर कांग्रेस घबराई हुई है। चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, हमारी पद्धति हमेशा बूथ स्तरीय होती है। उस पर हमारा कार्यकर्ता
प्रभावशाली रूप से अपने संगठन कार्यक्रमों को लेकर जाए, जनता की योजनाओं को नीचे तक ले जाए। उस दृष्टि से मेरे प्रवास भी हैं और हम सब जगह हमारे बूथ के अध्यक्ष हैं, मैं उनसे अलग से ही मिल रहा हूँ, उनसे बातचीत हो रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले चाहे नगर पालिका के चुनाव, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पर रहेगी, हम सब सीटें जीतेंगे। घोटालों की जननी कांग्रेस रही है, पूरा देश जानता है। उत्तराखंड के अंदर भी आज घड़ियाली आंसू बहाना, दूसरे पर आरोप लगाने कांग्रेस ने अपना एक सिस्टम बना दिया। सच्चाई ये है कि उत्तराखंड के अंदर पुष्कर सिंह धामी जी ने सारे भ्रष्टाचार खोलने प्रारंभ कर दिए। इससे कांग्रेस घबराई हुई है, इसलिए इस प्रकार के नाटक कर रही है। उत्तराखंड में दिल्ली में जाकर बोल रही है, जब उत्तराखंड में नकार जब दिल्ली में जाकर बोल रहे हैं तो आशा क्या है कि आखिरकार चीज़ों को सामने आने दीजिए। इतना भय क्यों हो रहा है कांग्रेस को? टिहरी में नशे की सप्लाई करता एक ITI क्लर्क स्मैक के साथ पकड़ा गया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने हर्बल गार्डन के पास से करीब रात 8 बजे एक व्यक्ति को 11.69 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि वो हरिद्वार से स्मैक लाता था और चंबा टिहरी में ITI कॉलेज के बच्चों को देता था। आरोपी इससे पहले भी देहरादून में NDPS में पकड़ा जा चुका है। एक लिपिक के पद पे कार्यरत है और वैसे पिछले 2 वर्ष से निलंबित चल रहा है और इससे हमको 11.69 ग्राम स्मैक जो है ये बरामद हुई है और पूर्व में भी इसका आपराधिक इतिहास है। ये थाना नहरी कॉलोनी जनपद देहरादून से ये NDPS के मामले में जेल में रहा है और सरकारी कर्मचारी 2 साल से निलंबित भी है और एडिक्ट भी है। और ये स्मैक जो यहाँ ला के छात्रों को टिहरी में ये सप्लाई करता था, जो प्रारंभिक पूछताछ से इससे पता चला है। और इसमें अभी और इसका नेटवर्क जो है उसका जानकारी करी जा रही है अभी। देखिए, इसमें ये एक महत्वपूर्ण कड़ी है कि ये व्यक्ति बाहर से भगवानपुर से, जैसे बताया गया कि भगवानपुर से इसने प्राप्त करी, वहाँ से खरीदी, तो वहाँ से लाकर और यहाँ पे लोकल जो यूथ है उसको बेच रहा है। तो एक इस तरीके, और चूँकि ये प्राथमिकता है पुलिस की कि ड्रग्स के खिलाफ अभियान चलाना, तो इस प्रकार इसके पकड़े जाने से एक जो है सप्लाई चेन जो है उसका ब्रेक होना एक ये कल जो है ये डूंगीधार चौकी क्षेत्र में एक पिकअप गाड़ी रूटीन चेकिंग में जब उसको चेक किया जा रहा था तो वो एक गाड़ी जो आई तो इसमें 70 पेटी जो है बियर, अवैध बियर जो है ये पकड़ी गई। और जो चालक था उसमें उसके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं थे। FL2 से इसने 150 पेटी ली थी, 80 पेटी इसने शराब जो है वो ठेके पे उतारी, 80 पेटी बियर और 70 पेटी ये लेके जा रहा था सप्लाई करने के लिए आगे, जो कि पकड़ा गया। उसके खिलाफ 60-72 एक्साइज एक्ट में केस रजिस्टर कर दिया गया है और न्यायिक अभिरक्षण भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति योजना के तहत इंडोर स्टेडियम पौड़ी में छात्रवृत्ति चेक वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने 150 बालक और 150 बालिकाओं को चेक वितरित किए। डीएम ने कहा कि इस योजना की मदद से जिला स्तर पर प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन हुआ है, जिन्हें चेक वितरित किए गए हैं। जी के निर्देश के अनुक्रम में जनपद में 150 बालक और 150 बालिकाएं 8 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के उन सभी बालक बालिकाओं का चयन समस्त विकास खंडों से करते हुए आज जनपद में कार्यक्रम किया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम में 300 खिलाड़ियों को जो इस आयु वर्ग के शामिल हैं उनको 1500 रुपया प्रति माह के रूप में माननीय मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के अंतर्गत धनराशि प्रदान की जा रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी योजना के अंतर्गत आज मेरा जो बालक है 8 से 9 आयु वर्ग में प्रथम स्थान इसने जिले में प्राप्त किया है और आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा आज इनको चेक वितरित किए गए। पौड़ी जनपद के श्रीनगर में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को नैथाना पुल से अलकनंदा नदी में धक्का मार दिया। मामले में श्रीनगर पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। SHO श्रीनगर हरिओम राज चौहान ने बताया कि राहुल यादव नाम के युवक ने अपने दोस्तों के साथ शराब पी, जिसके बाद बाकी दोस्तों के जाने के बाद अनुसुईया प्रसाद नाम के युवक ने राहुल यादव को अलकनंदा नदी स्थित पुल से धक्का दे दिया। पुलिस ने बताया कि एक अन्य युवक को पुलिस को गुमराह करने और जानकारी छिपाने के लिए हिरासत में लिया गया है। ये 4 लोग थे जो आपस में दोस्त थे। तो ये 22 तारीख को रात को शराब पीकर बैठे हुए थे। इनमें से 2 लोग तो अपने घर को चले गए थे और 2 लोग साथ में ही बैठे हुए थे और इसको जो अनुसुईया प्रसाद है तो इसको लेकर जो यादव लड़का है राहुल यादव है
उसको लेकर गया और पुल पर लेकर गया था और इसने उससे बातचीत करते करते में उसको पुल से नीचे फेंकने की बात आई है, जो इन्होंने अपने बयानों में कबूला है और इस पर विवेचना की जा रही है और दोनों इस अभियोग में 302 के अभियोग में हिरासत में लिया है और जिन्हें माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। लालकुआं कोतवाली क्षेत्र में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस द्वारा सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में लालकुआं कोतवाली क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में पुलिस ने बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन न कराने वाले मकान और दुकान मालिकों के खिलाफ अभियान चलाया, जिसमें पुलिस टीम ने 2 दर्जन से ज्यादा मकान और दुकान मालिकों के खिलाफ पुलिस अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए उनसे लाख रुपए से अधिक का जुर्माना वसूल किया।